सोचिए, एक माँ के आंसू और सामने खड़ा है सत्ता का घमंड। जब ये दोनों टकराते हैं तो क्या होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहरे उतरने वाले हैं, जहां बेबसी और ताकत का एक जबरदस्त आमना सामना होता है। चलिए शुरू करते हैं। ये शब्द हैं शांति देवी के। एक आम सी किसान जिसकी पूरी की पूरी दुनिया, उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी उम्मीदें बस एक पल में मिट्टी में मिला दी गईं। ये वो आवाज है, वो बेबसी है जब इंसान के पास रोने के अलावा सच में कुछ नहीं बचता। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर कौन था वो जिसने एक माँ की दुनिया इस तरह उजाड़ दी? और उससे भी बड़ा सवाल, ऐसा किया क्यों? चलिए मेरे साथ पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अन्याय के पहले वार से। एक ऐसा वार जो सीधा शांति देवी के स्वाभिमान और उनकी रोजी रोटी पर किया गया था। यहाँ पर ना पावर का गलत इस्तेमाल एकदम साफ साफ दिखता है। सोचिए, एक तरफ है शांति देवी की सच्चाई, वो महिला जो दिन रात मेहनत कर रही है बस अपने परिवार का पेट पालने के लिए, और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर भैरव सिंह का लगाया हुआ एक झूठा बेबुनियाद आरोप। मतलब ये कहानी सिर्फ एक खेत की तबाही की नहीं है, ये उस भरोसे के टूटने की है जो हम एक आम इंसान वर्दी पर करते हैं। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, नहीं, ये तो शांति देवी के पूरे भविष्य को कुचलने का एक फरमान था। वो बेचारी गिड़गिड़ाती रही, चीखती रही, साहब ये मेरी बेटी की शादी के लिए जमा की गई पूरी जिंदगी की कमाई है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई, एक भी नहीं। जब आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया जाए तो आखिरी उम्मीद किससे होती है? कानून से, है ना, सिस्टम से। लेकिन क्या हुआ जब शांति देवी ने न्याय का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की? तो होता ये है कि वो माँ बेटी न्याय की एक छोटी सी उम्मीद लेकर एसपी नेहा शर्मा के ऑफिस पहुंचती हैं। और वहां क्या होता है? अरे उनकी बात सुनना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें बेइज्जत करके धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। यही तो वो कड़वी सच्चाई है हमारे सिस्टम की, जहां कमजोर की आवाज अक्सर दीवारों से टकराकर ही दम तोड़ देती है। और जरा आयरनी तो देखिए, जिस वक्त वो माँ बेटी बाहर दरवाजे पर आंसू बहा रही थी, ठीक उसी वक्त ऑफिस के अंदर करप्ट एमएलए गजराज और वही एसपी शर्मा उन्हीं को भिखारी बोलकर उनका मजाक उड़ा रहे थे। और पता है क्या डिस्कस कर रहे थे? देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन मौर्य से मीटिंग फिक्स करने की। उन्हें क्या पता था कि किस्मत का खेल बस पलटने ही वाला है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अरे शिकायत करने की हिम्मत जो की थी, उसकी सजा तो और भी भयानक मिलनी थी। इंस्पेक्टर भैरव सिंह ने बदला लेने के लिए सीधा उनके घर पर धावा बोल दिया। दरवाजा तोड़ा, घर का एक एक सामान बाहर सड़क पर फेंक दिया, बेटी की शादी के लिए जो कुछ भी जोड़ा था सब कुछ तबाह कर दिया। खेत तो गया ही था, अब उनका घर और उनकी इज्जत सब कुछ सरेआम नीलाम हो रहा था। जब लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी दम तोड़ देती है, ठीक तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने सच में कल्पना भी नहीं की होगी। सब कुछ खोकर, हर तरफ से हारकर, शांति देवी और प्रिया ने वो फैसला ले लिया जो कोई नहीं लेना चाहता। उस अंधेरी रात में वो एक सुनसान हाईवे पर खड़ी थी, बस मौत का इंतजार कर रही थी। ये उनकी बेबसी का पीक था। और तभी टायरों के चीखने की आवाज आती है। एक महंगी लग्जरी गाड़ी उनसे बस कुछ इंच की दूरी पर आकर रुकती है। गाड़ी से एक शख्स उतरता है और उसकी दमदार आवाज उस सन्नाटे को चीर देती है। ये आवाज उनकी मौत नहीं थी, ये उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। वो शख्स उनसे बात कर रहा था और अचानक शांति देवी की नजर उसके गले में लटक रहे एक पुराने से लॉकेट पर पड़ती है। और वो पल सब कुछ बदल देता है। वो सिर्फ एक चांदी का लॉकेट नहीं था, नहीं, वो उनके अतीत का ताला खोलने वाली चाबी थी। उनके उस बेटे की आखिरी निशानी जो सालों पहले एक मेले की भीड़ में कहीं खो गया था। और बस उसी एक पल में उस अंधेरे हाईवे पर सालों का इंतजार, सालों का दर्द, सब कुछ आंसुओं में बह जाता है। देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन रतन मौर्य असल में कोई और नहीं बल्कि शांति देवी का खोया हुआ बेटा राजू था। अरब कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। जहां पहले सिर्फ बेबसी थी, अब वहां हिसाब किताब होगा। अब पावर का गेम बदलने वाला था, क्योंकि कभी-कभी ताकत का जवाब ताकत से ही देना पड़ता है।
तो रतन अपनी माँ और बहन को लेकर सीधा पहुंचता है उसी पुलिस स्टेशन, और अगले 1 घंटे में जो होता है वो देखने लायक है। अन्याय के सारे किरदार एक एक करके सीन में एंट्री लेते हैं, अपने अपने घमंड में चूर, और इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उन पर क्या कहर टूटने वाला है। बस ये 3 लाइनें, मेरा नाम रतन मौर्य है, ये मेरी माँ है और ये मेरी बहन, और थाने में मौजूद हर शख्स के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सोचिए एसपी नेहा शर्मा और एमएलए गजराज के बारे में, जो सुबह रतन मौर्य से अपॉइंटमेंट के सपने देख रहे थे, आज वो खुद उनके सामने खड़ा था। और वजह वही बिखालिन माँ बेटी जिन्हें उन्होंने कुछ घंटे पहले ही अपने ऑफिस से धक्के मारकर निकाला था। जब लोकल पावर ने अपना काम नहीं किया तो रतन मौर्य ने सीधा पावर के सेंटर पे फोन लगाया। एक ऐसा फोन कॉल जो सिर्फ एक पुलिस स्टेशन को नहीं बल्कि पूरे के पूरे राज्य को हिलाकर रखने वाला था। रतन ने सीधा चीफ मिनिस्टर को फोन मिलाया और कहा कि वो जो 10,000 करोड़ की फैक्ट्री का सौदा था उसे वो अभी इसी वक्त कैंसिल कर रहा है। वजह? उनके राज में उसकी माँ और बहन के साथ हुई बदसलूकी। अब ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा, ये पूरे राज्य की इज्जत का सवाल बन गया था। और कहानी का आखिरी हिस्सा हमें दिखाता है कि अंधेर नगरी नहीं है। जब ताकत सही हाथों में हो तो न्याय होने में ज्यादा देर नहीं लगती। और फिर एक्शन शुरू हुआ एकदम तेजी से। सीएम के ऑर्डर पर जिले के सबसे बड़े अफसर मौके पर पहुंचे। इंस्पेक्टर भैरव सिंह की वर्दी वहीं उतारी गई। एसपी नेहा शर्मा सस्पेंड और अरेस्ट, और एमएलए गजराज, उसकी तो पूरी राजनीति ही हमेशा के लिए खत्म हो गई। जब वही इंस्पेक्टर भैरव सिंह शांति देवी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा ना, तो शांति देवी ने बहुत शांति से एक बात कही। उन्होंने कहा, जब तू मेरे खेत में मेरे बैंगन कुचल रहा था, मैंने भी तेरे पैर ठीक ऐसे ही पकड़े थे। बस ये बता दे, तब तेरे अंदर का इंसान कहाँ मर गया था। इन शब्दों ने जैसे कहानी को पूरा कर दिया, उसे वो इंसानियत याद दिलाई जो उसने उस दिन खो दी थी। कुछ महीने बाद तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। प्रिया की शादी हो रही थी एक बहुत बड़े आलीशान समारोह में, और शांति देवी की आंखों में आंसू तो अब भी थे, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं बल्कि खुशी और सुकून के आंसू थे। तो हाँ, इस कहानी में न्याय हुआ। क्यों? क्योंकि एक पावरफुल बेटा आ गया। लेकिन ये कहानी जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। उन लाखों करोड़ों लोगों का क्या, जिनके पास कोई रतन मौर्य नहीं है? क्या उनके लिए न्याय पाना सिर्फ एक सपना ही रह जाता है? ये सोचने वाली बात है।